घर में घुसकर मारने की बढ़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है और उसकी वजह लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। कुछ दिन कबल जब ताकत के नशे में मस्त भारतीय बुजदिल फौज ने चीन की सरहदी इलाके में छेड़छाड़ की तो चीनी फौज ने उन्हें बहुत बुरी शिकस्त दी और उनके 4000 फौजी भी गिरफ्तार कर लिए। इंडिया को जब होश आया तो अपने फौजी वापस मांगने के लिए मिन्नतें करने लगे तो चीन ने उन फौजियों को ये कहकर छोड़ दिया कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा। ख्वातीन और हज़रात, पीपल लाइफ की आज की वीडियो में आपको लद्दाख में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर भारत के साबिक जनरल बख्शी की एक ऐसी हरकत के बारे में बताएंगे कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भारत का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख्वातीन और हज़रात, 2 रोज कबल चीनी सदर ने पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर चीनी अफवाज की क़यादत से कहा था कि चीन और भारत में बॉर्डर के तनाजे पर हमें हर वक्त किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा और हर हाल में मुल्क की सालमियत की हिफाजत करना होगी, क्योंकि भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता, इसलिए उसे मजीद सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपको बताएं कि चीन और भारत के माबैन मुश्तरका सरहदी इलाके में चंद रोज से झड़पें जारी थी। इसी दौरान चीनी अफवाज ने झील पेंगोंग सू के करीब एक भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार करके उनका असला भी अपने कब्जे में ले लिया और बाद में इंडिया के मुतालबे पर उन्हें ये सोचकर रिहा कर दिया गया कि शायद भारत अपनी बुज़दिलाना हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन ढीठ मोदी सरकार मुंह की खाने के बावजूद भी शर्मिंदा होने वाली नहीं और उन्होंने झड़पें जारी रखी। लेकिन लद्दाख में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर जनरल रिटायर्ड बख्शी ने एहतजाजन अपनी एक साइड की मूछें कटवा दी। सोशल मीडिया पर चीनी फौज की जानिब से भारतीय फौज को पहले मारने और फिर वहां से भगाने के बाद से भारतीय फौज का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं भारतीय फौज को चीनी फौज की जानिब से लात का तोहफा दिखाया जा रहा है तो कहीं जनरल बख्शी की कटी हुई मूछें दिखाई जा रही हैं और लोगों ने इस तस्वीर पर भारत का मजाक उड़ाते हुए कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा कि भारतीय जनरल GD बख्शी ने भारतीय फौज को चीनी फौज के सामने सरेंडर करने पर अपनी मूछ एक तरफ से उड़ा दी है। एक और ट्विटर सारिफ ने लिखा कि क्या नमूने हैं ये लोग, आप खुद सोच ले कि कैसी फौज है भारत की। एक सारिफ का कहना था कि जनरल बख्शी, पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत न करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान से मुकाबला हुआ तो तेरी दूसरी तरफ वाली मूछ भी मुड़वा देंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक CPEC को अमेरिका और भारत से खतरा है और भारत अमेरिका के कहने पर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुँच गए हैं। चीन ने कुछ दिन पहले माउंट एवरेस्ट पर भी अपनी फौजें उतार दी थी और गैलून नदी जो कि लद्दाख में है उस समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4 से 5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई। और फिर जब दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान लद्दाख में झड़पें शदीद हो गई तो चीन ने भारत को सबक सिखाने का फैसला किया और लद्दाख की एक वादी में भारतीय फौज को पीछे धकेलकर उसके फौजी भी गिरफ्तार कर लिए और उस इलाके पर अपनी मलकियत का ऐलान भी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल चीनी दस्तों ने भारतीय सुरमाओं को मार भगाया, जिसके बाद भारतीय फौजियों की एक बैनर के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उनकी सब शोखियां निकल चुकी हैं और अब वो बदमाशी करने की बजाय चीनी फौज से उस इलाके से वापस जाने की अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है भारतीय बुज़दिल फौज की असल हकीकत जो हमने पीपल लाइफ की आज की वीडियो में आपको बताई। इस सारी लड़ाई और भारतीय बुज़दिल फौज के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मजीद किसी और अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।